आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं एमपीपीएससी से रिलेटेड। उससे पहले मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा। एमपीपीएससी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चालू हो रही है जनरल स्टडी और सी सेट के 6 तारीख से। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, जिन लोगों को भी टेस्ट सीरीज अगर लेना हो वो ले सकते हैं। उससे पहले 15 टेस्ट सीरीज रहेगी जीएस की और 4 सी सेट की रहेगी। 15 मतलब कितने हो गए, 1500 क्वेश्चन। देन 500 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं अलग से पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। जिन जो लोग भी टेस्ट सीरीज लेंगे उनके लिए करीब 1500 प्लस 500 2000 क्वेश्चन रहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2000 क्वेश्चन निकालूंगा, जिसमें से एटलीस्ट 60 एबो परसेंटेज इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो ये टेस्ट सीरीज रहेगी पीएससी के लिए। इसके बाद संविदा की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं लाऊंगा। देन ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। जिन लोगों को भी टेस्ट सीरीज परचेस करना है वो परचेस कर सकते हैं। 6/1/2018 से स्टार्ट हो रही है टेस्ट सीरीज। देन आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमपीपीएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 से 7 नंबर का ये जरूर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जो एक टोन पढ़ेंगे हम। अब एक टोन में कौन कौन से आ जाएगी देख लीजिए। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के तहत जो एक्ट है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, मानव अधिकार संरक्षण 1993। और ये पहला लेक्चर एक्ट का रहेगा एससी, दूसरा लेक्चर रहेगा सिविल अधिकार और मानव अधिकार रहेगा, और तीसरा रहेगा अति महत्वपूर्ण 200 प्रश्न। इन सब के जितने भी प्रश्न है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरे लेक्चर में हम ये चीज करेंगे। प्लस इसमें जो भी करंट चेंजेस हुए हैं वो सारी चीजें अपन देखेंगे। देन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एससी एसटी एक्ट से। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्याय कितने होते हैं, धारा कितनी। तो ध्यान रखिए, अध्याय 1 में प्रारंभिक धारा दे रखी है 1 से 2। अध्याय 2 में अत्याचार के अपराध की धारा दे रखी है, धारा 3 से 9 दे रखी है। अध्याय 3 में 10 से 13 दे रखा है। और अध्याय 4 में विशेष न्यायालय बार बार पूछा जाता है, 13 और 14 पॉइंट। देन अध्याय 5 में प्रक्रिया से संबंधित धाराएं 16 से 23 धाराएं दे रखी है टोटल। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुल धाराएं कितनी है, तो ध्यान रखिए कुल धाराएं 23 है। कुल अध्याय कितने हैं, तो 5 अध्याय है। अब इसमें पूछा जाता है राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली इसको, तो ध्यान रखिए राष्ट्रपति की अनुमति मिली है 11 सितंबर 1990 को इसको मिली है। देन टोटल धारा 23 हो ही गई है। एससी एक्ट निवारण लागू कब से हुआ, तो ध्यान रखिए लागू और राष्ट्रपति की अनुमति ये दोनों डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम पूछी जाती है। तो ध्यान रखिए 30 जनवरी 1990। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछते हैं, एससी एसटी मिनी संविधान के अनुच्छेद कौन से में दे रखा है, तो ध्यान रखिए 366 के खंड 24 और 25 में दे रखा है। ये मिनी संविधान अनुच्छेद के इसमें दे रखा है अपने संविधान के। विशेष न्यायालय का प्रावधान दे रखा है धारा 14 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विशेष लोक अभियोजन किसमें दे रखा है, तो धारा 15 में दे रखा है। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इसकी शब्दावली आप समझ लेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस कारण से आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब इसमें देखिए जमानती मतलब गिरफ्तार पर उस पर बंद पत्र या दूसरे व्यक्ति की गारंटी पर रिहा करना, तो इसको क्या बोलते हैं, जमानती बोला जाएगा। अजमानती मतलब क्या, जिसके अपराध की गिरफ्तारी पर केवल न्यायालय द्वारा ही छोड़ा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि क्या इसका मीनिंग क्या हो रहा है एक्चुअल। तो इन दोनों का ध्यान रखिए, केवल न्यायालय ही इसके द्वारा सुनवाई करेगा। देन उसका विशेष न्यायालय जो केवल विशेष विषय मतलब जो विषय होंगे उन पर ही विचार बनाएगा। संपत्ति का समर्पण मतलब क्या होता है, राज्य की संपत्ति को समर्पण कर सकता है, सम्मिलित कर सकता है राज्य के अंदर, तो ये भी है, ध्यान रखिए। लोक अभियोजन सरकार की ओर से न्यायालयों में मामलों का संचालन करने वाला, ठीक है, लोक अभियोजन वकील को बोलेंगे, गवर्नमेंट वकील। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उन्मोचन करना। अब दंड देने से पूर्व छोड़ देना और उन्मोचन करना होता है थोड़े समय के लिए। देन परिवाद लिखित या मौखिक अपराध की शिकायत न्यायालय में दर्ज करना। ध्यान रखिए परिवाद बार बार वर्ड पूछा जाता है, तो लिखित या मौखिक अपराध की शिकायत करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे आर्टिकल जो भी 23 धारा है और 5 अध्याय है, इसको अपन चार्ट के वाइज में समझाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं हम चार्ट के वाइज से। अब देखिए अध्याय 1 में 1 और 2 धारा थी, तो 1 और 2 में ध्यान रखते हैं। संक्षिप्ति नाम और विस्तार प्रारंभ किसमें, तो धारा 1 में ध्यान रखिए एसटी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम का नाम किसमें दे रखा है, 1 में दे रखा है। 2 में क्या है, ध्यान रखिए धारा 2 में अध्याय 1 के
देन फर्स्ट के पार्ट में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में मतलब पूरे 28 स्टेट में ये क्या चीज लागू है। और ये कब 30 जनवरी 1990 से लागू हुई थी। ध्यान रखिए राष्ट्रपति की अनुमति और लागू कब से है। अब पूछा जाएगा इसकी परिभाषा कौन सी धारा में, तो आप याद रखिए धारा 2 में परिभाषा है। अब इसमें ये धारा 2 के 5 पॉइंट को आपको याद रखना है। जनरली क ख ग ये भूल जाते हैं, तो इसमें ऐसे याद रखिए। और क्वेश्चन भी ऐसे पूछा गया 2 के 1 में क्या है, तो ध्यान रखिए अत्याचार के निवारण है। देन 2 के 1 के ख मतलब अपन याद करेंगे 2 के 1 के 2 में याद क्या रखो 1 के 1 में अत्याचार, 2 में क्या है संहिता है, तीसरे में क्या है SC ST की धाराएं, चौथे में क्या है विशेष न्यायालय की डेफिनेशन है। ध्यान रखिए इसमें डेफिनेशन है। और इसके 5 में 2 के 1 के 5 में क्या है विशेष लोक अभियोजन के बारे में धारा दे रखी है। अब देखते हैं अध्याय 2 अत्याचार के अपराध है इसका नाम। देन धारा 3 से 9 दे रखा है। अब 3 में देखिए अत्याचार के अपराधों के लिए दंड दे रखा है 3 में। 4 में उपेक्षा के लिए दंड दे रखा है। इसके मेनली जो 200 क्वेश्चन करेंगे वहां पे और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी चीजों को। धारा 5 में पश्चात दोष सिद्ध होने की विधिक दंड के बारे में दे रखा है। धारा 6 ध्यान रखिए दंड संहिता जो दे रखी है उसके बारे में धारा 6 में दे रखा है। साथ में व्यक्तियों की संपत्ति का समर्पण जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी यानी ले सकते हैं, तो ये भी आएगा धारा 7 में। धारा 8 में अपराधों के बारे में उपधारणाएं दे रखी है। और धारा 9 में शक्तियों का प्रदान किया जाना। ठीक है ध्यान रखिए धारा 9 में शक्तियों का प्रदान किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका जो धारा 10 से 13 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछी जाती है। तो देखिए अध्याय 3 में निष्कासन मतलब हटाना के बारे में धारा 13 से 10 दे रखा। अब धारा में ध्यान रखिए ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना, मतलब ध्यान रखिए धारा 10 में क्या है पॉसिबिलिटी यानी वो अपराध कर सकता है, तो उसको हटाए जाने के लिए प्रावधान किस में धारा 10 में है। धारा 11 में देखिए किसी व्यक्ति के द्वारा संबंधित क्षेत्रों में हटाने में असफल रहने के पश्चात उसका वापिस से दशा में प्रवेश करना, तो ध्यान रखिए वो प्रवेश करेगा। 11 में क्या करेगा प्रवेश, और 10 में क्या करा उसको उसकी संभावना है जिस कारण से उसको हटाएंगे। 11 में क्या हो गया वापिस आ गया। अब 10 12 से भी रिलेटेड है और 13 से भी रिलेटेड है। ध्यान रखिए 12 में क्या गया ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध धारा 10 ठीक है 12 में क्या है 10 लगा हुआ के अधीन आदेश किया गया है कि मापदंड और फोटो लिया जाएगा। ध्यान रखिए 12 में क्या है मापदंड और फोटो लिया जाएगा जिस कारण से उसकी आइडेंटिफाई होगी कि इससे ये एरिया में नहीं आने देना है। तो ध्यान रखिए 12 में आइडेंटिटी, ध्यान रखिए मापदंड फोटो, और धारा 10 में पॉसिबिलिटी संभावना है। और 13 में देखिए धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन न करना मतलब के पालन नहीं कर रहा है, तो किसमें 13 में। 12 में मापदंड फोटो है, 10 में संभावना है और 13 में क्या हो गया वो नहीं कर रहा है, धारा 10 को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कौन सा अध्याय में तीसरे अध्याय में। देन देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय के दोनों पॉइंट बार बार पूछे जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिए। धारा 14 में क्या हो गया विशेष न्यायालय का गठन हो गया। अब तो पूछा जाएगा विशेष न्यायालय का गठन किस में दे रखा है धारा 14 में। अब इसमें ये चीज और ध्यान रखना विशेष न्यायालय की डेफिनेशन किस में दे रखी है, तो ध्यान रखिए विशेष न्यायालय की डेफिनेशन धारा 2 के 1 के घ में दे रखी है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, घर से घर, घर में क्या लगा विशेष न्यायालय भी याद रख सकते हैं। और विशेष लोक अभियोजन की डेफिनेशन किसे दे रखी 2 के 1 के 5 में दे रखी है। और ये धारा कौन से में दे रखा है डेफिनेशन, और ये दोनों चीजें ध्यान रखना। विशेष लोक अभियोजन के मामले में किसमें दे रखा है धारा 15 में दे रखा है। यह होगा 4 अध्याय पूरे कंप्लीट हो गए। 5वां अध्याय देखते हैं हम। अब 5वां देखिए 5वें में क्या धारा 16 से 23 तक दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है। अब धारा 16 में क्या राज्य सरकार का सामूहिक जुर्माना अध्यारोपित करना, मतलब सामूहिक जुर्माना शक्ति दे रखी है धारा 16 में। जैसे एक 3 से 4 जने अगर ये अपराध कर रहे हैं तो सामूहिक जुर्माना भी हो सकता है, तो धारा 16 में सामूहिक है ध्यान रखिए। 17 में क्या विधि व्यवस्था और तंत्र द्वारा निवारण कार्यवाही करना, ध्यान रखिए। 16 में क्या हो गया अध्यारोपित करना यानी सामूहिक जुर्माना करना है। 17 में क्या करना है निवारण करना है, तंत्र का कार्यवाही करना है, उन व्यक्तियों पे कार्रवाई क्या क्या होगी। 18 में क्या दे रखा है देखिए धारा अधिनियम के ये ध्यान रखिए। 18 में क्या रखनी 8 याद रखिए, और 8 से क्या निकला 438 ध्यान रख सकते हैं। 8 इसमें भी 8 इसमें भी, तो ध्यान रखिए। अग्रिम जमानत किस में दे रखी धारा 18 में दे रखी। 12 पूछते अग्रिम जमानत धारा 18 में दे रखी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और धारा 19 देखते हैं। धारा 19 में देखिए 360, देखिए ध्यान रखिए, संहिता की धारा कौन सी दे रखी, 360। और इसके पहले कौन सी पढ़ी, 438। 438 किसमें, 18 में, और 19 किसमें, 360 संहिता की धारा दे रखी है। ठीक है, देन उसका देखते हैं धारा 20 में, अधिनियम के अन्य विधि पर अध्यारोहित करना। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, धारा 20 में एक्स्ट्रा जो भी विधियां और लॉ बनाए जाएंगे धारा 20 में दे रखा है। 18 और 19 मोस्ट इंपोर्टेंट, और 20 में एक्स्ट्रा चीजें एड अप करिए। अब धारा 21 में देखते हैं अपन, प्रभावी सुनवाई करने का सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, ध्यान रखिए, राज्य सरकार और इनका क्या सुनवाई करने का कर्तव्य 21 में दे रखा है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है धारा 21, बाकी 18, 19 और 20 मोस्ट इंपोर्टेंट। धारा 22 देखते हैं, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण दे रखा है। मतलब ये सारी चीजें दे रखी है, धारा 22 में दे रखी है, सद्भावना पूर्वक। और धारा 23 में देखें, नियम बनाने की शक्ति दे रखी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना, नियम बनाने की शक्ति किसमें दे रखी, धारा 23 में। और 20 में क्या था, अन्य विधियों पर अध्यारोहित करना, मतलब फाइंड आउट करना लॉ को कैसे क्या बनाना। और 23 में नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये पूरे 23 धाराएं, 5 अध्याय, हमने ये सारी चीजें देखी। अब इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन हम 200 लगाएंगे तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें और डीप में हम ये सारी चीजें समझेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेस्ट सीरीज ध्यान रखिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।